लामता तहसील के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय लामता के सैकड़ों छात्र छात्राएं महाविद्यालय परिसर से रैली निकालकर नारे लगाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर श्रीमान तहसीलदार कृष्णा नायक को सौंपा गया। महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं ने बताया कि कॉलेज भाव तो बना तो दिया, पर आज भी महाविद्यालय मूलभूत सुविधा से वंचित है। 11 सूत्रीय मांग में मुख्य सड़क, पेयजल, कॉलेज में स्वच्छता, कॉलेज की आवंटित भूमि में अतिक्रमण, छात्रवृत्ति, प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों से जातिगत भेदभाव एवं अन्य मांगों को लेकर बालाघाट कलेक्टर के नाम झापन तहसीलदार लामता को सौंपा गया है। विषय ये था कि बच्चों को डेली अप डाउन करने में समस्या जा रही, क्योंकि बस का किराया काफ़ी ज़्यादा है। उन्हें वो निम्न परिवार से वो इतना किराया नहीं दे सकते, इसलिए वो महीने में एक बार आना जाना हो सकता है उनका। इसलिए हमें बस की किराए के लिए कम करने के लिए रैली निकाली गई। और हमारे इसमें कॉलेज 2 साल से खुला है। 2 साल से अभी तक कॉलेज में साफ़ सफाई नहीं हुई है। कोई सफाई कर्मचारी की नहीं, कोई सफाई कर्मचारी कोई नहीं है। और आप लोगों की एक मांग थी कि आप आवाज़ अभी हल्ला करते भी आ रहे थे कि हमारी मांगे पूरी करो, रोड के लिए हो गया। हाँ सर, ये हमारी रोड भी बहुत ख़राब है, क्योंकि वहाँ से गाड़ी वाड़ी पैदल कुछ नहीं जा सक रही है। और हमारी जो स्कॉलरशिप है ये भी नहीं आ पा रही है ठीक से, बहुत दिक्कतें जा रही है। अतिक्रमण के बारे में चिल्ला रहे थे। हाँ सर, ये कॉलेज में जो ध्वजारोहण किया गया था उसे आधी तरीके से लहरा दिया गया। सर, कॉलेज में अधिक यानी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि हमारी सबसे मुख्य समस्या है सड़क की, जिसमें हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनके आने के लिए, आगमन के लिए कोई अच्छी सड़क का अच्छी सड़क नहीं है। उनको आने में बहुत सी समस्याएं आती है। और हमारी दूसरी समस्या है बच्चों के बस के किराए की, जो कि बहुत यानी हमारे आसपास जो बच्चे आते हैं बहुत मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, जिनको बस का किराया अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनका किराया कम से कम हो और उनको आने में सुविधाएं उपलब्ध हो। और हमारी दूसरी समस्या ये है कि हमारी छात्रवृत्ति समय समय पर नहीं आती है, और हमें इसके लिए बहुत से आवेदन भी दिए हैं कॉलेजों में, और कलेक्टर महोदय को भी एक बार ज्ञापन दिया गया इसका, तो उसमें भी अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। और सबसे मुख्य समस्या हमारी ये है कि हमारे तिरंगे का अपमान किया गया अभी कुछ दिन पहले महाविद्यालय लामता में, जो कि 12 फुट में फहरता है तिरंगा, जो कि 5 या 6 फीट में फहरा है, और जिसमें तिरंगे का अपमान, जैसे तिरंगे के लिए हमारे सैनिक हैं वो कितने जंग लड़ते हैं कि हमारा तिरंगा सुरक्षित रहे उसके लिए। और हमारे प्राध्यापक मैम हैं, उनके द्वारा वो तो कितनी PhD करके बैठी है, उनको तो सभी चीज़ों का ज्ञान है। तो वो जब प्रिंसिपल होकर ऐसी अज्ञानता और पूर्वक हरकत कर रही है तो छात्रों को क्या सीखने मिलेगा। और फिर हमारी समस्या है कॉलेज में स्वच्छता के लिए हमारे कॉलेज में कुछ पियोन वगैरह कोई नहीं है, तो स्वच्छता हमारे कॉलेज में रहती नहीं है। जहाँ देखो खराब रहता है, कहीं गुटखा, कहीं राजश्री, कहीं अभी कुछ दिन पहले नशा में दारू की बोतल पाई गई थी। थैंक यू। उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के नाम। ज्ञापन में लेख है कि पहुंच मार्ग का निर्माण होना चाहिए कॉलेज तक, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो, टाइम टेबल का नियमितीकरण हो, विद्युत की समस्या के निदान हेतु जनरेटर की व्यवस्था हो, इनके पेंडिंग स्कॉलरशिप का भुगतान हो, शिक्षक स्टाफ की पूर्ति की जाए, कॉलेज परिसर में कोई अतिक्रमण बताया गया है उसको हटाने का है। अतिक्रमण के लिए हमारे स्तर से राजस्व निरीक्षक को सीमांकन का आदेश दिया गया है, वो आज सीमांकन करके अतिक्रमण चिन्हित करेंगे और चिन्हित करने उपरांत तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि प्राचार्य डॉक्टर सुनीता वैद्य के द्वारा छात्रों से जाति असमानता से संबंधित अभद्र व्यवहार किया जाता है। और एक 10वां पॉइंट इन्होंने लिखा है कि शराब की बोतलें और डिस्पोजल प्री प्लान्ड रखी जाती हैं और कॉलेज में इस संबंध में अस्वच्छता रहती है। आगे अगली लाइन में इन्होंने लिखा है कि राष्ट्र ध्वज का अपमान किया गया है स्वतंत्रता दिवस पर डॉक्टर सुनीता वैद्य के द्वारा। छात्रों की उपरोक्त मांगों का ज्ञापन
मुझे एक प्रति में मिला है। मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय को आज ही ये ज्ञापन भेज दूँगा। उनका कहना है आने जाने में आवागमन जो असुविधाएं हो रही हैं उन लोगों को, तो वो अपनी बात रखेंगे, कह रहे हैं। किस संबंध? हाँ, सड़क के लिए बता कर गए हैं बच्चे। और वो नारे लगाते भी गए हैं कि अतिक्रमण हटाओ, ये अतिक्रमण का क्या है? हाँ, अब देखिए उनको जो असुविधाएं हो रही है वो अपनी बात कर रहे हैं बच्चे। नहीं, जिसने अतिक्रमण किया है उस पर आपने कुछ लिखित दिए कि उसको या फिर नहीं, सीमांकन के लिए हमने पहले ही दे दिया था तहसीलदार महोदय को, है ना। बाकी मौखिक रूप से बहुत बार चर्चाएं ये वाली हो चुकी हैं। हमारे जनभागीदारी अध्यक्ष के माध्यम से भी हमने बात पहुंचाई है। जनभागीदारी अध्यक्ष ने भी उनको अपनी बात रखी है कि महाविद्यालय में इस टाइप से है, और हमने और पत्राचार किया है। बच्चे जो नारे लगा रहे हैं उसमें अतिक्रमण का मतलब नारे में बोल रहे हैं, इस अतिक्रमण के बारे में आपको जानकारी है? हाँ, अब वो तो सभी को दिख ही रहा है ना कि किसी किसान ने लगा दिया है। हाँ, आवेदन दिए, ये कब की बात हो गई? ये हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें।